नमस्कार। आयुर्वेद और योग में मैं डॉक्टर पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा हर नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए हुए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वात, पित्त, कफ ये त्रिदोष शरीर व्याप्त होते हैं। अगर वे संतुलित रहे तो स्वास्थ्य और असंतुलित हो जाए तो बीमारियों का कारण बनते हैं। कफ दोष बढ़ने के वैसे तो कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ठंड का मौसम, व्यायाम ना करना, दिन में तथा अति मात्रा में सोना, मीठे तले हुए दूध, घी, पनीर आदि दुग्धजन्य पदार्थों का जो पचने में बहुत ही भारी होते हैं उनका नित्य सेवन करना आदि, जिनके बारे में हमने कफ दोष बढ़ने के कारण इस वीडियो में डिटेल में जानकारी दी है। कफ दोष से संबंधित बाकी जानकारी, जैसे कि कफ दोष क्या है, कफ दोष बढ़ने पर क्या खाना चाहिए, कफ दोष प्रकृति के लोग किस प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हमारे आयुर्वेद के मूल तत्व इस प्लेलिस्ट में आपको अधिक जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में हम कफ दोष शरीर में बढ़ने पर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। ये जो लक्षण मैं आपको बताने वाली हूँ ये एक साथ भी दिखाई दे सकते हैं या फिर एक एक करके भी शरीर में दिखाई दे सकते हैं। पहला लक्षण हम देखेंगे, पाचन शक्ति का कम हो जाना। पाचन क्रिया में पित्त दोष सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। जब कफ दोष बढ़ता है तो उसका शीत और गुरु गुण बढ़ता है, जो पित्त दोष के लघु और उष्ण तीक्ष्ण गुणों को, जो कि अन्न पाचन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लेते हैं, उन्हें कम करता है या फिर कह सकते हैं कि उन्हें दबाता है, जिससे पाचन ठीक से नहीं हो पाता। दूसरा लक्षण हम देखेंगे वो है प्रसेक, यानी मुंह में बहुत पानी आना। अपाचन की वजह से कफ दोष का द्रव गुण बढ़ता है, जिससे मुंह में पानी आना, जी मचलाना तथा उल्टी जैसा महसूस होना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। तीसरा लक्षण है आलस्य। वात दोष और पित्त दोष का रजोगुण एक्टिविटीज यानी सारे गतिविधियों का प्रतीक होता है। कफ दोष के गुरु गुण बढ़ने से वात दोष का लघु गुण, जो मूवमेंट को उत्तेजित करता है, वो कम हो जाता है। साथ ही पित्त दोष का रजोगुण कफ दोष के बढ़े हुए तमगुण से कम हो जाता है, दब जाता है, जिससे शरीर और मन में प्रसन्नता नहीं रहती, किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं रहता और आलस आता है। चौथा लक्षण है गौरव, यानी भारी भारी महसूस होना। ये लक्षण भी कफ दोष के गुरु और तम गुण की वृद्धि से ही दिखाई देते हैं। पांचवा है श्वेत्य, यानी श्वेत मतलब सफेद। कफ दोष बढ़ने से त्वचा सफेद दिखती है, फीकी सी दिखती है। छठवां लक्षण है शैथिल्यता। शैथिल्यता मुख्यतः मेद संचिति यानी फैट डिपोजिशन या फिर स्थूलता के आशय में कहा गया है। कफ दोष बढ़ने पर मेद धातु की वृद्धि होती है। स्तन प्रदेश, बटक्स, पेट, हिप्स, थाइज, फोर आर्म्स पर मेद संचिति यानी फैट डिपोजिशन होकर स्थूलता आती है और त्वचा को शैथिल्यता यानी फ्लैबीनेस आता है। सातवां लक्षण है श्वास, यानी कि सांस फूलना। बढ़े हुए कफ दोष की संचिति प्राणवायु स्रोतस यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होती है, जिससे ब्रीदिंग में हल्की सी कठिनाई होती है। अगर व्यक्ति श्रम का काम करे तो सांस फूलती है और साथ ही स्थूलता की वजह से भी थोड़ा सा काम करने पर भी इन लोगों में सांस फूलने का लक्षण दिखाई देता है। आठवां लक्षण है खांसी। बढ़ा हुआ कफ रेस्पिरेटरी ट्रैक में जम जाने के कारण सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसे दूर करने के लिए सकफ खांसी ये लक्षण उत्पन्न होता है। कभी कभी ज्यादा जोर से हंसने पर भी कफयुक्त खांसी आती है। नौवां लक्षण है अति निद्रा। कफ दोष के बढ़ने से तमोगुण भी बढ़ता है। प्राकृत कफ दोष के गुरु और मंद गुण इस तमोगुण के साथ मिलकर निद्रा जनन का यानी नींद लाने का काम करते हैं। जब शरीर में विकृत रूप से कफ बढ़ता है तो इन गुणों की भी विकृति होती है, जो व्यक्ति को बार बार और गहरी नींद आने का लक्षण दिखाई देता है। तो ये थी जानकारी कफ दोष बढ़ने के लक्षणों के बारे में। धन्यवाद। यदि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं।